एक प्रश्न आया कि एक व्यक्ति ये साधना करते करते श्रोतापन्न तो हुआ नहीं और मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो सारी मेहनत बेकार गई, क्योंकि श्रोतापन्न हुआ नहीं तो एक विशेष प्रकार के विकार तो उसने निकाले नहीं, और वो विशेष प्रकार के विकार निकाले नहीं तो फिर जगा सकता है, अगले जन्म में फिर जगाने लगेगा, उसके आगे फिर जगाने, तो सारी मेहनत बेकार गई। वो सारे निकल जाते तो आगे जगा नहीं सकता, तो कल्याण की बात हुई। तो यह आदमी श्रोतापन्न ही नहीं हुआ, तो यह कैसे करे? श्रोतापन्न नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह से हमारे और संस्कारों का अपना बल है, वैसे धर्म के संस्कारों का भी अपना बल है, और बहुत बड़ा बल है धर्म के संस्कार का। जो व्यक्ति इस प्रकार साधना करते 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 इस जीवन में अपने चित्त को सुधारने का काम कर रहा है, ये हो नहीं सकता कि मृत्यु के समय उसके विपश्यना नहीं जागे। मृत्यु के समय यही जागेगा, और मृत्यु के समय यही अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, यूं उदय व्यय को देखते देखते प्राण छोड़ेगा। तो अब इस प्रकार की अवस्था से चित्त ने प्राण छोड़ा है, तो इस प्रकार की अवस्था वाला चित्त ही उसे खींच के ले जाएगा। तो ऐसी ही भूमि में उसका जन्म होगा, ऐसे ही लोक में जन्म होगा कि जहां पर वो विपश्यना कर सकता है, तो मनुष्य लोक में ही विपश्यना कर सकता है या देवलोक में विपश्यना कर सकता है, तो यही खिंचा हुआ चला जाएगा। किस तरह के प्राणी उसे मिलेंगे माता पिता के रूप में, अपने आप उस समय ऐसा होगा, उसी तरह का प्राणी, उसी तरह के, ये नेचर सारा कंप्यूटराइज्ड काम करता है कि अंतिम समय हमारा कैसा है, अगला क्षण वैसा अपने आप उसके अनुकूल हो जाएगा। तो वेस्ट नहीं गया, वहां उत्पन्न हुए तो गुरु मिले या न मिले, भीतर ही भीतर चल पड़े। ऐसे अनेक संत भारत के पिछले 2000 वर्षों में देश में अंधेरा रहा विपश्यना के नाम पर, एकदम अंधेरा रहा। लेकिन फिर भी संतों की वाणी देखते हैं तो संत तो विपश्यना ही करता है, लोगों से करवाता कुछ और है, क्योंकि सिखा नहीं सकता उसको विधिवत तरीके के अनुसार वैज्ञानिक ढंग से, जैसे कि परंपरा थी वैसे लुप्त हो जाने की वजह से उसको केवल इसलिए जाग गई कि अनेक जन्मों से वो ये काम करता आ रहा था, जाग गई। तो स्वयं तो यही करता है। जैसे अभी ताजा उदाहरण महात्मा गांधी का, उसके साथियों ने बताया कि वो और लोगों से तो रामधुन कराते थे, हजारों की संख्या में बैठे हैं और खुद आंख बंद करके बैठे रहते थे। विपश्यना में से उनके साथी गुजरे तो उन्होंने कहा, अब समझ में आया कि वो बूढ़ा क्या किया करता था। तो बताया कि उससे पूछा हम लोगों ने कि आप लोगों से रामधुन कराते हैं, ताली पिटवाते हैं, ना आप ताली पीटते हैं, ना आप रामधुन करते हैं, आप क्या करते हैं? तो कहता, मैं उससे भी ऊंचा काम करता हूं। क्या ऊंचा काम करते हो? मेरे भीतर एक चेतना का प्रवाह चलता है, तरंगे ही तरंगे सारे शरीर में, मैं उसे देखता हूं, वो सत्य है और मेरे लिए सत्य ही ईश्वर है। बहुत दिनों भटका रहा कि ईश्वर सत्य होगा, ईश्वर सत्य होगा। बात समझ में आ गई, ईश्वर सत्य है या नहीं है? सत्य ईश्वर है, इसमें दो मत नहीं। मेरे लिए सत्य ही ईश्वर है, मैं इसी का दर्शन करता हूं। विपश्यना करता था, नाम भी नहीं जानता कि ये विपश्यना है, कभी सुना भी नहीं कि विपश्यना है, भारत से ये शब्द लुप्त हो गया। ऐसे हर संत की वाणी में मिलेगा, विपश्यना करता है, विपश्यना करता है। तो ये इस बात का प्रमाण है। शिविरों में लोग आते हैं, कई इस तरह के आते हैं जो कहते हैं विपश्यना मिलते ही, अरे ये तो मुझे बचपन से हो रहा, ये तो मुझे बचपन से हो रहा था, अनेक जन्मों से की हुई है, मृत्यु के समय विपश्यना में ही मरा है, तो विपश्यना लेकर के ही जागेगा, नष्ट नहीं होता। धर्म के रास्ते चलने वाला व्यक्ति, धर्म के मार्ग पर जो जो कदम उठाता है, जो श्रम करता है, जरा सा भी श्रम निष्फल नहीं होता, उसका फल मिलता ही है। और कल्याणकारी, इससे बढ़कर कार्य श्रम क्या होगा कि हम विपश्यना द्वारा अंतर मन के विकारों को निकालने का काम कर रहे हैं। तो ये कल्याणकारी काम करने वाला व्यक्ति और उसका श्रम विफल हो जाए, यह असंभव बात है। प्रकृति खूब साथ देती है, श्रम विफल नहीं होता, साथ चलता है हमारे।